भाजपा के बागी ब्राह्मण कार्यकर्ता ने दिखाई ताकत तो बौखला गए भाजपा विधायक सांसद ने झोंकी ताकत, फिर भी बागी कार्यकर्ता की पत्नी बन गई निर्दल चेयरमैन। बागी कार्यकर्ता का इल्जाम, समण विरोधी है भाजपा विधायक और सांसद। बागी कार्यकर्ता का भौकाल देख भाजपा विधायक ने चला कानूनी दांव। बागी कार्यकर्ता और समर्थकों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज। राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने भाजपा के बागी कार्यकर्ता के बचाव में किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजे 13 मई को घोषित हो चुके हैं। नतीजों के बाद भाजपा अपनी प्रचंड जीत का जश्न तो मना रही है, लेकिन साथ उन सीटों की समीक्षा भी कर रही है जहां उसके प्रत्याशी बुरी तरह चुनाव हार गए। भाजपा जीत दर्ज करने वाले अपने बागी कार्यकर्ताओं को पार्टी में वापस लेने का विचार भी कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मिर्चही नगर पंचायत काफी चर्चा में है। एटा जनपद में आने वाली मिर्चही नगर पंचायत में भाजपा के बागी कार्यकर्ता और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के पदाधिकारी सर्वेश उपाध्याय की पत्नी लक्ष्मी देवी निर्दल चेयरमैन बनी है। मिर्चही नगर पंचायत में भाजपा तीसरे नंबर पर खिसक गई, जबकि भाजपा प्रत्याशी मारहारा ब्लॉक प्रमुख रवि वर्मा की मां मीना देवी थी। भाजपा प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख की मां का भाजपा के बागी कार्यकर्ता की पत्नी से बुरी तरह चुनाव हारना सुर्खियों में है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी के लिए मारहरा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने प्रतिष्ठा लगाई हुई थी। इल्जाम तो यहां तक है कि भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने भाजपा प्रत्याशी को जीतने के लिए मिर्चही बाजार के व्यापारियों को वोट न देने पर नंगा नचाने की धमकी तक दी थी। बावजूद विधायक की ताकत बावजूद मिर्चही में एक कमल मुरझा गया। राजीव गुप्ता जी, क्या हुआ है, आप बता रहे हैं, क्या है बात? सर, इधर से विधायक जी आए थे, मैं अपने बिस्तर पे बैठा हुआ था। हाँ। और आगे मुझसे कहने लगे, अगर फूल का वोट तेरी वजह से अगर नहीं निकला तो मैं तो नंगा करके चौराहे पे मारूंगा और फिर 14 तारीख 13 तारीख के बाद फिर देखूंगा। तो आपसे क्यों कहा? आप क्या प्रभावित कर रहे थे? नहीं सर, ये काफी दिनों से चल रहा है। हर दुकानदार को धमकाया जा रहा है, हर उसको धमकाया है। आप क्या हैं, दुकानदार हैं? दुकानदार है। किस चीज? दरअसल नवनिर्वाचित चेयरमैन लक्ष्मी देवी के पति सर्वेश उपाध्याय भाजपा के पुराने कार्यकर्ता थे। सर्वेश उपाध्याय का कहना है कि उनकी पत्नी 20 साल से प्रधान थी, लेकिन जब इस बार मिर्चही को नगर पंचायत का दर्जा मिला और सीट सामान्य महिला हुई तो उन्होंने भाजपा से चेयरमैनी का टिकट मांगा। सर्वेश उपाध्याय की माने तो भाजपा से उनकी पत्नी का टिकट फाइनल हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर मारहारा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी और एटा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजीव भैया ने जातिवाद का कार्ड खेलते हुए ब्राह्मण प्रत्याशी का टिकट कटवाकर मरारा ब्लॉक प्रमुख रवि वर्मा की मां मीना देवी को दिला दिया। सर्वेश ने अपनी पत्नी को निर्दल चुनाव लड़ाया तो ब्लॉक प्रमुख और विधायक सत्ता का इस्तेमाल कर उनके ऊपर दबाव बनाते रहे। 11 मई को किसी तरह मतदान हुआ। मतदान के बाद ब्लॉक प्रमुख ने बागी भाजपा कार्यकर्ता और उसके समर्थकों पर लूट और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराने का दबाव बनाया और पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा तो खुद भाजपा विधायक मिर्चही थाने पहुंच जबरन मुकदमा दर्ज करा दिया। मैं सर्वेश कुमार उपाध्याय, जिला एटा, नगर पंचायत मिर्ची के नाम से वही है। मैं भाजपा प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया था मुझे, पर चलते लास्ट में मेरा टिकट काट दिया गया। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मजबूरी में आना पड़ा। अगर मैं निर्दलीय प्रत्याशी नहीं आता तो दूसरा निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाता। भाजपा तीसरे नंबर पे आई है और मैंने बड़े संघर्ष से चुनाव लड़ा और मैं जीत गया हूँ। उसके बाद में मेरा ब्राह्मणों का अत्याचार हो रहा है वहाँ पे जिला एटा में, और फर्जी मुकदमा माननीय वीरेंद्र विधायक लोधी ने लिखवा दिया मेरे लूट का, जिसमें मेरे नाबालिग बच्चे, मेरे भतीजे सब ले लिए गए हैं। उन्होंने ये कहा था कि टिकट तो एलआर को ही मिलेगी, सामान्य सीट है मेरी, टिकट एलआर को क्यों मिलेगी? एलआर के हमारे सांसद जी हैं, एलआर के हमारे विधायक हैं, एलआर के ब्लॉक प्रमुख हैं, एलआर के जिला पंचायत सदस्य भी हमारे यहाँ। सामान्य सीट में मौका नहीं मिलेगा, फिर में कब मिलेगा? और भाजपा के ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया भाजपा ने, जो अगर भाजपा से हट के लड़ ले चुनाव तो 100 वोट गांव में नहीं मिलेगा, 100 वोट नहीं ले सकते। इतनी खराब छवि है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता हूं और सेकंड नंबर पर भी निर्दलीय आया है, तो तीसरे नंबर पर भाजपा आई है। तो मैंने भाजपा की लाज बचाई है, मैंने भाजपा की आन शान बचाई है। अगर मैं नहीं लड़ता तो दूसरा निर्दलीय प्रत्याशी 100% जीत जाता, तो दूसरे नंबर पर मुझसे आया है। तो मुकदमा आपका किस आधार पर लिखा गया है, किस अपराध में लिखा गया है? मुकदमा मुझ पर लूट और डकैती का लिखा गया है। माननीय विधायक जी ने, एसओ ने मना कर दिया था कि हम फर्जी मुकदमा नहीं लिखेंगे। सर्वेश कुमार उपाध्याय अपने घर पे थे जब हम 5-7 गाड़ियां जा रही थी, एसडीएम साहब थे, सीओ साहब थे, सारे अधिकारी मौजूद थे, इंस्पेक्टर मौजूद थे, तो उन्होंने प्रेस किया और इंस्पेक्टर ने मुकदमा नहीं लिखा, तो ज़बरदस्ती उस इंस्पेक्टर को रातों रात में हटा दिया गया।
दूसरा इंस्पेक्टर नियुक्त कर दिया गया और फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ लूट का लिखवा दिया गया विधायक जी। जब उसने लिखा नहीं, विधायक जी धरने में बैठ गए, मजबूरी में पुलिस को मुकदमा लिखना पड़ा। शुरू में तो भाजपा जो बगावत करके उतरे थे उनको तो पार्टी से निकालने की बात कर रही है। हमें भी निष्कासन दे दिया 6 साल का। तब आप कैसे अपने आप को भाजपा ही मानते हैं जब आपको निष्कासन दिया? निष्कासन तो अभी दिया है, हमारे अंदर तो भाजपा जिंदा है, हमारे दिल में तो भाजपा जिंदा है, भाजपा में पहचान करते हैं। और जिन्हें निष्कासन कर दिया LR लोग हैं, वो भाजपा के पूरे काम कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य बंटी राजपूत, यानी कि आपके जिले में भाजपा में कई गुट काम कर रहे हैं। जी कई गुट काम नहीं कर रहे, भाजपा नष्ट कर रहे हैं हमारे जिला में। ये हमारे जिला में निर्दलीय जीते हैं, इन्हें बहुत बड़ा महंगा पड़ जाएगा। ठाकुर ब्राह्मण बढ़िया सब एक हो गया है, इन्हें वोट देने को किसी कीमत पर तैयार नहीं है। घर घर जाके विधायक जी ने वोट मांगा है, फिर यह हालत हो रही है। धमकियां देते हैं, मुकदमा लिखवा देंगे। हमारे मराठी में बनिया बढ़ गए, उन्हें गालियां दी हैं विधायक जी ने, और घर घर जाके बदतमीजी की है विधायक जी ने। अपना 24 का यह मामला खत्म करने जा रहे हैं। जैसा कि सुना आपने, भाजपा के बागी कार्यकर्ता और चेयरमैन पति का साफ कहना है कि वह भाजपा के थे और हैं, लेकिन एटा में विधायक सांसद भाजपा को बर्बाद कर रहे हैं। वह सामान्य बिरादरी के खिलाफ साजिश कर 2024 में भाजपा के लिए हार की भूमिका तैयार कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संजय मिश्रा ने इस मामले पर पुलिस प्रशासन और मरारा विधायक को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पदाधिकारी के अगर फर्जी मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो वह सीएम योगी से मुलाकात कर साजिश का पर्दाफाश करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या मामला है? मैं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम परिषद। हमारा एक कार्यकर्ता है जो एटा का है और मिरेची से उसने नगर पंचायत से चुनाव लड़ा है। हालांकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था और अभी है, परंतु वो जो है जब उसको टिकट ना मिली तो अपना निर्दलीय खड़ा हो गया। और निर्दलीय खड़ा होने के बाद जिसको बीजेपी कैंडिडेट को टिकट मिला वहाँ से, वो उसके खिलाफ षड्यंत्र के तौर पे लूट का मुकदमा और पता नहीं कौन कौन सी जो है नाजायज धाराएं उसके ऊपर लगवा करके और उसको रोकने की कोशिश की। हालांकि वहाँ के विधायक भी जो है बहुत आग्रही रहे उसमें जो है मुकदमा लिखाने में। तो जब मुकदमा सत्यता के आधार पर मुकदमा नहीं लिखा गया तो उस जो एसओ था वहाँ का, उसको भी उन्होंने माननीय विधायक जी ने हटवाने का प्रयास किया और हटवा भी दिया। और अब जो है जब मुकदमा लिख गया तो हालांकि फर्जी मुकदमा लिखा गया है, तो इस तरीके के मुकदमे नहीं लिखने चाहिए। जब तीसरी पोजीशन पे वहाँ पे उनका कैंडिडेट गया विधायक जी का और ये जो है फिर जीत करके और पुनः फिर उसी झोली में लेकर के अपना डाल देगा जा करके, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए था इन्हें जो है। और जो फर्जी मुकदमा जिसने लगाया है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है, ये कार्रवाई नहीं होगी, मुकदमा कायम रहता है, तो आप परशुराम परिषद द्वारा क्या? नहीं, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब वहाँ पहुँचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ मिलेंगे और हर हाल में उसको और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जिसने फर्जी मुकदमे दायर कराए। फिलहाल मामला मिर्चही नगर पंचायत की चर्चा लखनऊ तक है। भाजपा प्रत्याशी की बुरी हार और बागी की जीत से भाजपा समीक्षा करने का विचार कर रही है। साथ ही बागी कार्यकर्ता पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर भी कोई न कोई कदम उठाने की मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।